दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये उस डर, उस जुनून और उस खामोशी की कहानी है जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे जहर बनकर फैल रही है। शुक्रवार की एक सामान्य सी सुबह थी जब एक 15 साल की लड़की अपने घर से ये सोचकर निकली कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। उसे दवा लानी थी। घर वालों ने भी उसे रोज की तरह जाने दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर साबित होगा। गली के उसी रास्ते पर जहां लोग रोज आते जाते थे, जहां दुकानें खुली थी, जहां जिंदगी सामान्य चल रही थी, वही अचानक एक युवक उसकी ओर बढ़ता है। उसकी चाल में बेचैनी थी, आंखों में गुस्सा और दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही युवक था जो पिछले करीब 2 साल से उस लड़की को जानता था, जिसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, दोस्ती और फिर शादी का दबाव बनाया, लेकिन हर बार उसे साफ इनकार मिला। और यही इनकार धीरे धीरे उसके अंदर जुनून बन गया। वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया कि कोई उसे मना भी कर सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। दिन दहाड़े भीड़ के बीच उसने लड़की पर हमला कर दिया। चाकू से एक के बाद एक वार। लड़की ने बचने की कोशिश की, मदद के लिए चीखी, लेकिन उस वक्त आसपास मौजूद लोग जैसे पत्थर बन गए। कुछ लोग दूर से देखते रहे, कुछ ने मोबाइल निकाल लिया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत दिखाई। कुछ मिनटों के अंदर ही लड़की खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गई। उस पल की खामोशी शायद आज भी वहां के लोगों के कानों में गूंजती होगी। थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें बहुत गहरी थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अगले दिन सुबह वो जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हमला करने के बाद आरोपी भागा नहीं, वो सीधे अपने घर पहुंचा और वहां जाकर उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। उसने अपने घर में गैस सिलेंडर को आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ। आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई। लोग घबराकर बाहर निकल आए। धुएं और आग की लपटों ने पूरे घर को घेर लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ब्लास्ट में आरोपी की भी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अचानक लिया गया फैसला था या पहले से सोची समझी योजना? क्या वो पहले से ही इस अंत के लिए तैयार था? पुलिस की जांच में कई पहलू सामने आए, जैसे कि आरोपी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। लड़की के इनकार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कारण था या इसके पीछे और भी कुछ छिपा हुआ था? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इलाके के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे इस केस की परतें खुलने लगी। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों एकतरफा प्यार इतना खतरनाक रूप ले लेता है? क्यों कुछ लोग ना को स्वीकार नहीं कर पाते? दूसरा सवाल, जब ये हमला हो रहा था तब लोग चुप क्यों रहे? क्या डर ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है? तीसरा सवाल, क्या हमारे समाज में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई मजबूत सिस्टम है या हम सिर्फ घटना के बाद दुख जताने तक सीमित रह जाते हैं? ये घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उन्हें कैसे ये समझाना चाहिए कि किसी की मर्जी सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसे ठुकराना कोई अपराध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि समाज में लोग ऐसी घटनाओं के दौरान चुप न रहें, बल्कि सही समय पर आगे आकर किसी की जान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार कुछ सेकंड की हिम्मत एक जिंदगी बचा सकती है। सीमापुरी की ये घटना हमें डराती भी है, झकझोरती भी है और एक सीख भी देती है कि अगर हमने अभी नहीं सीखा तो ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई जा सकती है और हर बार कोई न कोई मासूम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा।